अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? तबीयत सेहत अच्छी है? और मैं फिर आपके सामने यूसुफ खान एक और लेक्चर पेश कर रहा हूँ। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर जो है वो भी एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट पे है। और इसमें जो टॉपिक है ग्रुप वन एलिमेंट, जिसको हम अल्कली मेटल भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें लेक्चर नंबर 19 है। तो इसमें चार क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कहते हैं, यहां मैं एक्सप्लेन करता हूं। पहला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 1, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर अल्कली मेटल। आपको बताया अल्कली मेटल जो है वो ग्रुप वन वाले मेटल है, वो कौन सा उसके लिए करेक्ट नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या कहता है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो देखिए ये गलत, विच वन इज नॉट, ये ठीक कह रहा है। क्वेश्चन 1 पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इधर बढ़ रही है, इसका मतलब है अलोंग द पीरियड, और इधर डिक्रीज हो रही है। ठीक है, इसका ये ट्रेंड है पीरियाडिक टेबल में। बाज औकात बाज जगहों में थोड़ा सा पीरियड में खासकर थोड़ा सा इनवर्स है। मिसाल के तौर पर मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, इसी तरह ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो कुछ जगहों पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये ट्रेंड कंटिन्यू नहीं है, थोड़ा इनवर्स है, लेकिन वो खास जगहों से गुजर के फिर ठीक होता है। ओके, तो ये बात तो सही कह रहा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, ये ठीक कह रहा है। और हमने ढूंढना है नॉट करेक्ट, जो करेक्ट ना हो। मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, यस। आपको शायद पता हो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट वो एंटर मॉलिक्यूलर फोर्स और इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स, इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। कुछ जगह पे पीरियाडिक टेबल में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स इन्वॉल्व है और कुछ जगह पे इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल, अगर हम पहले ग्रुप की बात करते हैं तो वो तो मेटालिक बॉन्ड है, जब नीचे आ रहा है सब में, तो क्या है वो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स है। और अगर हम अलोंग द हैलोजन बात करें, अगर हम अलोंग द नोबल गैसेस बात करें, तो टॉप से बॉटम आ रहा है, तो कौन सा फोर्स है, वो है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। क्योंकि आपको पता है हमारे पास हैलोजन और हमारे पास नोबल गैसेस वो डिस्क्रीट मॉलिक्यूलर के फॉर्म में पाए जाते हैं। अब इन दोनों चीजों पे ये डिपेंड करता है, और ये भी आपको बता दूं कि इन दोनों चीजों पे ये जब डिपेंड करता है तो ऐसा कर रहा है कि डायरेक्ट रिलेटेड है। कैसे है? डायरेक्ट रिलेटेड है। किसके साथ डायरेक्ट रिलेटेड है? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के साथ भी डायरेक्ट रिलेटेड है, और इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स के साथ भी डायरेक्ट रिलेटेड है। लेकिन हमें फिर ये पता हो कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये साइज के साथ, साइज ऑफ मॉलिक्यूल के साथ डायरेक्ट रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें अमंग द हैलोजन, तो फर्स्ट वन F2 है, Cl2, Br2, I2, Br2 एंड I2। तो जब मैं टॉप से बॉटम आ रहा हूं तो पहले वाले क्या है, छोटे हैं, फ्लोरीन क्लोरीन छोटे है, गैस में है, गैस में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स वीक होता है। अगला जो है ब्रोमीन लिक्विड में है, बड़ा है, आयोडीन सॉलिड में है और नॉर्मल टेम्परेचर पे, प्रेशर पे। ओके, तो ये इनके साथ डायरेक्ट रिलेटेड है, यानी जितना साइज बढ़ रहा है उतना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स के, तो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स जितना साइज बड़ा होता जा रहा है तो इतने इसकी स्ट्रेंथ में कमी आती है, इतने उसके स्ट्रेंथ में कमी आती है। तो फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर मैं ये ले लूं, ठीक है, ये कोई बड़ा हो और यहां इलेक्ट्रॉन शेयर, और ये छोटा हो, इसमें शेयर्ड, तो देखिए इधर अगर इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर, तो आप थोड़ा गौर करें क्या इन दोनों में
ये जो बड़ा है, जो बड़े बड़े है, उसके न्यूक्लियस से ये इलेक्ट्रॉन दूर होंगे, इसके न्यूक्लियस से भी ये इलेक्ट्रॉन दूर होंगे, तो इन पे इतना होल्ड नहीं होगा। लेकिन अगर आप छोटे को देखें तो इनके न्यूक्लियस को ये इलेक्ट्रॉन और अगले को भी ये इलेक्ट्रॉन टाइटली अटैच होंगे, और जब ये टाइटली अटैच होंगे तो इनको जुदा करना, मेल्ट करना मुश्किल होगा, इसको मेल्ट करना आसान होगा। तो अब मुझे आप बता दें, फॉर एग्जाम्पल अगर ये लिथियम है और ये पोटाशियम है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, तो पोटाशियम तो बड़े हैं, तो उनको जुदा करना आसान होगा, उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इजी होगा। तो अब साइज बढ़ गया, साइज क्या हुआ, बढ़ गया। तो साइज जब बढ़ गया, यहां पे कौन सा फोर्स है, एंट्रा है, साइज से एंट्रा का इनवर्स ताल्लुक, यहां छोटा साइज और एंट्रा फोर्स क्या है, ज्यादा है, तो ये आपस में इनवर्स हो गए। और जब ये इनके साथ मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्ट है, तो देखिए इधर, अगर ये इधर इनवर्स है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, जब ये बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट इनके साथ इनवर्स आ रहा है, और जब इनवर्स आ रहा है आप मुझे बता दें ये कम होता जाएगा या नहीं, बिल्कुल कम होगा। अब आप डिसीजन ले ले सेकंड बात पे, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक कह रहा है, साइज बढ़ रहा है, ये भी कम हो रहा है, तो ये भी कम हो रहा है। मेरे ख्याल में आप समझ गए। ओके डियर स्टूडेंट, ये भी ठीक कह रहा है, डेंसिटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब डेंसिटी के बारे में जो बात है ये आपको पता हो, डेंसिटी जो है, डेंसिटी वो मैं एलॉन्ग दी ग्रुप बात करूंगा, पीरियड में बात नहीं करता हूं, वो किसी और लेक्चर में बात आ जाएगी। तो एलॉन्ग दी ग्रुप डेंसिटी बेसिकली आप पता है आपको, डेंसिटी इज इक्वल टू m बाई v। और अगर मैं इनको ऐसा लिखूं कि डेंसिटी मास वॉल्यूम, ठीक है, तो अब देखिए आपको पता है वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशन है, वॉल्यूम के साथ इनवर्स है। अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, और अगर ये बढ़ेगा तो ये ज्यादा होगा। अब देखते हैं एलॉन्ग दी ग्रुप, एलॉन्ग दी ग्रुप अगर आप थोड़ा गौर करें, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, मैं आगे नहीं जाता हूं, अगर आप यहां से यहां तक जाए, ठीक है, तो आप जानते हैं इनका जो मास है, इनका जो मास है, इनका जो मास है एब्रप्टली ज्यादा होता जा रहा है मास। अगर मैं यहां से यहां जाता हूं, यहां से यहां जाता हूं, तो देखिए इसका मास नंबर 1 है, इसका मास नंबर जो है वो ज्यादा है, 7 है, और इसका मास नंबर जो है वो 11 है, सॉरी 23 है, ठीक है, इसका 23 मास नंबर और इसका 7, इसका 1। अब आप मुझे बता दें कि जब मैं डाउन द ग्रुप जा रहा हूं तो ये मास नंबर, न्यूक्लियॉन्स नंबर ज्यादा तो हो रहे हैं, लेकिन स्मूथली ज्यादा हो रहा है, 1 2 3 ज्यादा हो रहा है, या एकदम जंप लगाते हैं, तो डेफिनेटली ये तो जंप लगाते हैं, यानी एब्रप्टली एकदम दर्जनों के हिसाब से बढ़ रहे हैं, ज्यादा बढ़ रहा है। तो मुझे ये बताओ मास बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, मास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जब मास इंक्रीज हो रहा है तो मुझे ये बताओ मास जितना ज्यादा बढ़ेगा तो डेंसिटी भी उनके साथ क्या है, डायरेक्ट है, डेंसिटी भी उतनी ही बढ़ने चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। अगर आप इधर देखें टॉप से बॉटम, ठीक है, वॉल्यूम भी बढ़ता है, वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता जा रहा है, इसके एक शेल है, इसके 2 शेल है, इनकी 3 शेल है, तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम वॉल्यूम का बढ़ने का रेशो देखें, वो इतना बढ़ रहा है, यानी इतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा है मास के मुकाबले में, तो अगर ये कम बढ़ रहा है, ये यहां तक, अच्छा सॉरी, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम क्या बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो ये डाउनवर्ड में एरो लगाता हूं। अब अगर ये नीचे आ रहा है, यानी ये कम कर रहा है और ये ज्यादा कर रहा है, तो आपने फिर नेट देखना होगा, नेट यानी जितना मास है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। सपोज अगर वो मैं कहूं कि 8 टाइम इंक्रीज कर रहा है, और जो वॉल्यूम है उनको वो 5 टाइम डिक्रीज कर रहा है, तो नेट क्या हुआ, नेट तो इंक्रीज हुआ, 5 टाइम इंक्रीज है और 8 टाइम इंक्रीज है, और 5 टाइम क्या है, वो डिक्रीज है। तो आप देखिए ये इंक्रीज है, जो मैंने ग्रीन लिखा है, ये कौन है, मास, वो ज्यादा है, सपोज 8 टाइम है, और जो वॉल्यूम का है वो कम है, ठीक है, वो 5 टाइम है। तो नेट क्या हुआ, नेट हमारे पास यहां से लेकर यहां तक ज्यादा हुआ, तो डेंसिटी नेट क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। ओके, तो मैं यहां कह सकता हूं कि डेंसिटी डाउनवर्ड क्या होती है, इंक्रीज हो रही, और ये क्या कहते हैं,
इंक्रीज हो रही है, यहां देखिए इंक्रीज, नेट इंक्रीज आ रहा है। ये क्या कहता है, डेंसिटी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये गलत कह रहा है। ठीक है, तो मेरे पाकिस्तानियों आपको ये पता हो कि ये ऑप्शन आपको क्या कह रहा है, सी वाला ऑप्शन आपको मिसगाइड कर रहा है, गलत कह रहा है। अब हमने तो भी इनकरेक्ट को ढूंढना है, जो करेक्ट ना हो वो ढूंढना है। तो ये ऑप्शन मेरे पास ठीक है, लेकिन चलो नेक्स्ट वन भी पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नो इलेक्ट्रो, यस ठीक है, सही है। अगर आप टॉप से बॉटम आ रहे हैं तो साइज तो बढ़ रहा है, जितना साइज बढ़ रहा है तो उनको इलेक्ट्रॉन देना आसान होता जा रहा है, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनता जा रहा है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। तो ये भी डिक्रीज की बात कर रहे हैं, ये ठीक कह रहे हैं। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, ये वाला हुआ। ओके डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं, क्वेश्चन 2 कहता है अल्कली मेटल विच फॉर्म ओनली सुपर ऑक्साइड। मैंने इससे पहले लेक्चर में शायद बात की है, जितना मेटालिक करैक्टर बढ़ रहा है उतने सुपर ऑक्साइड बनने के चांस ज्यादा हो रहा है। और सबसे ज्यादा मेटालिक करैक्टर किस में है, अल्कली, ग्रुप 1 में है। तो ग्रुप 1 में सुपर ऑक्साइड बनने के चांस है, और ग्रुप 1 में आप ज्यादा मेटालिक की तरफ जाएंगे तो ज्यादा मेटल किधर है, ऊपर है जो स्मॉल है, या नीचे है, नीचे वाले है। क्योंकि मेटल का डिफिनेशन ये है जिनके आउटर इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड हो वो इलेक्ट्रॉन दे सके। तो आप मुझे बता दें, जो नीचे तरफ आप आ रहे हो ग्रुप में, तो वो बड़े होते जा रहे हैं, और जब ये बड़े होते जा रहे हैं तो उनको इलेक्ट्रॉन देना आसान होता जा रहा है, तो ये मेटल बहुत ज्यादा है। तो अब इसमें आप थोड़ा सा सर्च कर ले, आपको कौन सा वाला सबसे ज्यादा मेटालिक लगता है। आपके पास ऑल ऑफ देम, नन ऑफ देम ऑप्शन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन समझ ले, आपके पास कोई ऑल ऑफ देम, नन ऑफ देम ऑप्शन नहीं है। अगर ऑल ऑफ देम होता तो आप सब पे सोच लेते शायद ये वाला हो, ये वाला हो, ऑल ऑफ देम हो। तो अगर ऑल ऑफ देम भी नहीं है, नन ऑफ देम भी नहीं है, आप सोच लेते कि शायद इनमें से कोई भी नहीं है। लेकिन अब तो इनमें से एक को निकालना होगा, लेकिन निकालना कैसे होगा, आपने ऐसे निकालना होगा कि आपने सबसे ज्यादा मेटालिक को ढूंढना होगा, सबसे बड़ा देखना होगा, सबसे मोस्ट मेटालिक देखना होगा। अब आप डिसीजन ले रहे, इनमें से सबसे ज्यादा मेटालिक लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम सीधे एक ग्रुप में है। तो आपके पास करेक्ट आंसर कौन सा है, आपके पास ये करेक्ट आंसर है। ये सिर्फ और सिर्फ सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, याद हो आपको, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम जो है ये सिर्फ सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, और ये एक्सट्रीमली रिएक्टिव है, एक्सट्रीमली। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म स्टेबल नाइट्राइड। क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्या कहते हैं कि कौन सा वाला स्टेबल नाइट्राइड बनाते हैं। याद रखिए जो स्मॉल मेटल है, ठीक है, मसलन पहले ग्रुप में जो है, ये ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटाशियम एंड सो ऑन। अगले में जो बेरिलियम है, ठीक है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है एंड सो ऑन। तो याद रखिए जो स्मॉल मेटल है, जैसे हम तो पहले ग्रुप 1 में बात करते हैं, लेकिन ओवरऑल आपको पता हो जो स्मॉल एटम है, मेटल है, वो इनके साथ नाइट्रोजन के साथ जब एयर में एक्सपोज करते हैं तो वो इनके साथ एक स्टेबल कोवेलेंट नाइट्राइड बना लेते हैं। तो इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होता है, ये भी बनाते हैं, ये भी बनाते हैं। तो ये दोनों जो है नाइट्राइड बनाते हैं, क्या बनाते हैं, नाइट्राइड। इवन मैग्नीशियम भी बना लेते हैं, ये भी छोटा है क्योंकि इसके इधर ये बड़े हैं, इधर ये बड़े हैं, ये छोटे हैं। तो ओवरऑल ये तो छोटे हैं, फिर इन छोटों में से सेकंड तक आप बना सकते हैं नाइट्राइड। अब लिथियम का जो नाइट्राइड है, लिथियम नाइट्राइड, वो ऐसा है, ठीक है, ये बना सकते हैं, स्टेबल कोवेलेंट नाइट्राइड बना सकते हैं। और इनको हम फिर मसलन लिथियम है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, इनको हम स्कैवेंजर ऑफ नाइट्रोजन कहते हैं। ये नाइट्रोजन का सफाया करते हैं। किसी भी एटमॉस्फेयर में अगर हम छोटा सा जगह बंद कर दे तो वहां अगर लिथियम या मैग्नीशियम या ये बेरिलियम रखे तो वो नाइट्रोजन को कैप्चर करके नाइट्राइड की शक्ल में कैप्चर कर लेते हैं। सो दीज आर स्कैवेंजर ऑफ नाइट्रोजन। ओके डियर स्टूडेंट, इसमें ये वाला आपका आंसर है। ओके उसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो कहता है वो कहता है कि सुपर ऑक्साइड ऑफ अल्कली मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म। सुपर ऑक्साइड बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा डेफिशिएंट होता है।
अगर नॉर्मल में देखें तो नॉर्मल में तो माइनस, ये देखिए नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन -2 होता है और पर ऑक्साइड में -1 होता है। पर ऑक्साइड में -1 होता है और सुपर ऑक्साइड में -1/2 होता है। तो देखिए इनके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, 6 इनके अपने हैं तो 8 कंप्लीट है। ये तो अपना इलेक्ट्रॉनिक आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट कर चुका है, स्टेबल है। ये इनके पास होने चाहिए कितने 8, लेकिन अभी मौजूद है 7 क्योंकि एक लिया है, 6 अपने हैं। इनमें 6 मौजूद है, ये अगला जो है वो भी ऐसा है कि लेते हैं और देते हैं, ट्रांजिटरी स्टेट में है तो कंप्लीटली ले नहीं सकते हैं। अब इनके पास इलेक्ट्रॉन के बहुत ज्यादा डिफिशियंसी है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बहुत ज्यादा कमी है। तो पहली बात तो यह है कि सुपर ऑक्साइड आर वेरी मच रिएक्टिव, ठीक है। और आपको यह भी पता हो कि सुपर ऑक्साइड जब इलेक्ट्रॉन लेता हो -1/2 है, क्या है -1/2 है, तो वो इलेक्ट्रॉन तेज लेगा, सिवियरली एंथुसियास्टिकली लेगा। और जब ये एंथुसियास्टिकली इलेक्ट्रॉन लेता हो तो मुझे बताओ जिससे लेगा वो क्या होगा, वो ऑक्सीडाइज होगा, और जो ये ले लेता है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो लिहाजा आपको ये पता हो कि क्या है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं। अगर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो फिर रिएक्टिव भी है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि सुपर ऑक्साइड अगर वाटर के साथ मिले तो क्या बनाते हैं। तो ये आपको पता हो डियर स्टूडेंट, अगर हम सुपर ऑक्साइड ले ले अल्कली मेटल का, ठीक है, तो देखिए अगर हम इनको -1/2 तो ये 2 ले ले, ठीक है 2, तो ये हमारे पास सुपर ऑक्साइड बन गया, ठीक है। अब अगर ये सुपर ऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्ट करा दे, ठीक है, रिएक्ट विद वाटर, सुपर ऑक्साइड ऑफ अल्कली मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म, तो ये क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 3 प्रोडक्ट बनाते हैं। मेटल हाइड्रोक्साइड बेस बनाते हैं, अगर बेस बनाया तो इसका मतलब है ये बेसिक है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी बनाते हैं और साथ साथ ऑक्सीजन भी बना लेते हैं। अब मैंने इनको बैलेंस नहीं किया है, लेकिन अगर आप बैलेंस करें तो कर सकते हैं। सपोज अगर मैं यहाँ 2 लेको तो देखिए हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 4, यहाँ 2 1 3 हो गए। ओके, अगर आप इसको 2 ले ले बस, ठीक है, बैलेंस करने की जरूरत खैर है भी नहीं, ठीक है, आप इन पे टाइम ज़ाया करने की जरूरत नहीं है। तो आपको पता हो बेस बनाते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाते हैं और ऑक्सीजन बना लेते हैं। ओके, लेकिन अगर इसके मुकाबले में पर ऑक्साइड रिएक्ट करें तो वो क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अगर इसके मुकाबले में ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाए तो वो क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड एंड वाटर। तो आपको पता हो अगर पर ऑक्साइड है और वाटर हो, और अगर नॉर्मल ऑक्साइड हो और वाटर हो, तो ये बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, और ये बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड और वाटर। ठीक है, तो इन तीनों में फर्क है, आपको पता हो। एक बात और भी बता दूं, ये जो रिएक्शन करेगा वाटर के साथ बहुत तेज रिएक्शन करेगा और बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन करेगा। ये सारे एक्सोथर्मिक है, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा तेज एंड मोस्ट एक्सोथर्मिक यही होगा। ओके डियर स्टूडेंट, तो इसमें आप ढूंढ ले करेक्ट आंसर। मेटल हाइड्रोक्साइड वाटर नहीं है, मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ये भी नहीं है, ये नॉर्मल ऑक्साइड का है, ये पर ऑक्साइड का है, और ये देखिए मेटल हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ऑक्सीजन, यस। तो आपका करेक्ट आंसर ये है, और ये मेटल हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन है, ये तो बिल्कुल नहीं है। तो लिहाजा आपका जवाब कौन सा है, सी वाला है। ओके डियर स्टूडेंट, इट वाज लेक्चर नंबर 19 और ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट में। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखें, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।